दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सपनों का घर असल में एक जेल बन चुका है? जी हाँ, भारत का मिडिल क्लास आज घर नहीं बल्कि एक आर्थिक जेल खरीद रहा है। आज के इस वीडियो में हम रियल एस्टेट मार्केट के उस डरावने सच को उजागर करेंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज एक औसत भारतीय घर मालिक अपनी सैलरी का 61% हिस्सा सिर्फ होम लोन की EMI में खर्च कर रहा है। जी हाँ, आधे से ज्यादा कमाई सिर्फ EMI में। अब इसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली पानी के बिल को भी जोड़ दें तो ये खर्च आपकी इनकम का 70 से 75% तक पहुंच जाता है। बाकी बचे 25% में आपको खाना, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी बोझ के बावजूद लोग घर क्यों खरीद रहे हैं? आपके दोस्त इंस्टाग्राम पर नए फ्लैट की चाबियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, आपके कॉलीग्स नोएडा में फ्लैट खरीद रहे हैं और आपका चचेरा भाई बेंगलुरु में घर ढूंढ रहा है। लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं तो हकीकत सामने आती है। वो फाइनेंशियल रूप से टूट चुके हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए उन्हें उधार लेना पड़ रहा है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी घर खरीदने का क्रेज क्यों है? दोस्तों, इसे हाउस पुअर संकट कहते हैं। आपके पास घर तो है लेकिन जेब खाली। कागजों पर आप एसेट रिच तो हैं लेकिन हकीकत में कैश ब्रोक। मसलन आपके पास एक 2 करोड़ का फ्लैट, लेकिन अगर अचानक 50,000 रुपए का खर्च आ जाए तो आप उसे उठा नहीं सकते। 2024 में भारत में EMI टू इनकम रेशियो 61% है, जबकि वैश्विक स्तर पर सुझाया गया रेशियो सिर्फ 30% है। 2018 से 2024 तक प्रॉपर्टी की कीमतें दोगुनी हुई, लेकिन सैलरी में सिर्फ 33% की बढ़ोतरी। और चौंकाने वाली बात जानते हैं, भारत में 1.1 करोड़ घर खाली पड़े, फिर भी कीमतें आसमान छू रही। ये संकट सिर्फ कुछ परिवारों का नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो भारत के शहरी मालिकों में से आधे इस हाउस पुअर कैटेगरी में। अब सवाल यह है कि इस संकट का जिम्मेदार है कौन? तो चलिए बिना देरी करे इस सच से भी पर्दा उठाते हैं। पहला है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। दोस्तों, भारत में घरों की कमी नहीं है बल्कि FSI नियम कीमतों को बढ़ा रहे हैं। FSI तय करता है कि किसी जमीन पर कितनी ऊंची इमारत बन सकती है। मुंबई में FSI सिर्फ 1.33 से 3 है, जबकि मैनहट्टन में 15 और सिंगापुर में 25। दरअसल कम FSI का मतलब है कम घर और ज़्यादा कीमतें। हैदराबाद ने 2006 में FSI प्रतिबंध हटाए और आज वहाँ कीमतें बेंगलुरु से 36% कम है। दूसरा है शेडी प्राइसिंग। बिल्डर्स सब्सिडरी कंपनियों के जरिए कीमतें बढ़ाते हैं, 50 करोड़ की ज़मीन को 70 करोड़ में बेचते हैं और फ्लैट्स की कीमत 20 से 30% बढ़ जाती है। तीसरी वजह है फर्जी मार्केटिंग, 24 घंटे में सोल्ड आउट। दरअसल ऐसे दावे अक्सर झूठे होते हैं। अगर आप रेरा वेबसाइट पर चेक करेंगे तो कई प्रोजेक्ट सिर्फ 60 से 70% ही बिके होते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि साल 1985 में जापान में कुछ ऐसा ही हुआ था। जापान के रियल एस्टेट बाजार आज के भारत जैसा था। लोग 100 सालों के लिए लोन ले रहे थे और सबने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। लेकिन 1991 में बुलबुला फटा और 2004 तक टोक्यो की प्रॉपर्टी वैल्यू अपने पीक का 1% से भी कम रह गई। दोस्तों, भारत का प्राइस टू इनकम रेशियो पहले से ही जापान के बुलबुले को पार कर चुका है। मुंबई में ये 14.3 है, जबकि टोक्यो में पीक पर 13 था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम संकट की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हम उसे जी रहे हैं। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? दोस्तों, पहला है पॉलिसी में बदलाव। FSI नियमों को लचीला करना होगा, सिंगापुर की तरह, जहां 80% लोग किफ़ायती पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं और हाउसिंग खर्च इनकम का सिर्फ 27% है। दूसरा है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। रियल एस्टेट प्राइसिंग में पारदर्शिता लानी होगी। इसमें तीसरा कदम है पर्सनल फाइनेंस टिप्स। EMI आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा ना हो। डाउन पेमेंट के लिए पेरेंट्स की रिटायरमेंट सेविंग्स खर्च ना करें। अगला है महीने भर के खर्च के लिए इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। दोस्तों, घर खरीदना गलत नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि घर आपको ना खरीद ले। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भी EMI के बोझ तले दबे हैं? क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट में सुधार की ज़रूरत है? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे और ज़रूरी मुद्दों की जानकारी पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट बने, सेफ रहें।